हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि बोर्ड के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं बोर्ड के लिए, उनकी तैयारी कैसे होनी चाहिए, कैसे विषय पर अपना अच्छा योगदान दें, कैसे पढ़ें, कैसे मेहनत करें ताकि उनका अच्छा परफॉर्मेंस हो। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बता देना चाहता हूँ। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग का छात्र हूँ और यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ब्रांच से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा बोर्ड में 80% था और मेरा 80% कैसे आया मैं उस चीज़ को आपके सामने रखूँगा, और मैं क्या गलती किया कि मेरा 80% से और ऊपर क्यों नहीं आया, मैं इस चीज़ को भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए मैं बात करना चाहूँगा। जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो यूट्यूब का सहारा लें। जैसे आप चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे मैं विषय वाइज ले रहा हूँ, जैसे आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में जो याद करने वाली चीज़ें हैं उसको याद ना किया जाए, उसको आप यूट्यूब के माध्यम से देखें और उसको समझें। आप बुक से एक बार देखें, बुक से नहीं समझ में आ रहा है तो यूट्यूब से देखें। यूट्यूब में ऐसा कोई चीज़ नहीं है, ऐसा कोई कंटेंट नहीं है जो यूट्यूब में ना हो। यूट्यूब में हर कंटेंट पड़ा है। आप चीज़ों को रटे मत। अगर आपको अच्छा नंबर पाना है तो आप रटे मत। हम लोगों के समय में तो यूट्यूब नहीं था, हम लोगों ने किताब से पढ़ी और टीचर के योगदान से हम लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया। हम लोग टीचर से पूछते थे सर ऐसे कैसे हो गया, तो टीचर हम लोगों को अच्छा एक्सप्लेनेशन करते थे। लेकिन अब तो इस समय जो हमारे इंडिया में डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, तो यूट्यूब आ गया, गूगल आ गया, ये सब तमाम चीज़ें हैं जो स्टूडेंट को बहुत अच्छे से उनका अच्छा परफॉर्मेंस करने में सहयोग प्रदान करती हैं। तो आप यूट्यूब का सहारा लें। और जैसे डेरिवेशन है, फिजिक्स में ज़्यादातर डेरिवेशन होते हैं। डेरिवेशन को कैसे पढ़ें? डेरिवेशन में क्या होता है, जैसे मान लीजिए फिजिक्स में क्या है कि फिजिक्स में डेरिवेशन में बहुत कुछ समझाया होता है। जैसे बुक्स में बहुत चीज़ें, बहुत लाइन लिखी रहती है, समझाई रहती है कैसे हुआ, ये कैसे हुआ। तो अगर आपको वो सब नहीं लिखना है पेपर में तो मत लिखिए, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। हाँ, बस आपको डेरिवेशन करते आना चाहिए। और डेरिवेशन आप जहाँ 1-2 बार किए अपने से रफ में, कापी में, तहाँ वो डेरिवेशन आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो आप पहले 1-2 बार करें, पहले ही देख कर मत सोचना कि डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और थ्योरी की बात आपको बता दी, अब न्यूमेरिकल की बात आती है। आप सबसे पहले वो ऐसी तरह से न्यूमेरिकल पढ़ें जो छोटे छोटे डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हैं, सबसे पहले आप उसको पढ़ें। और उसके बाद फिर आप जो बड़े न्यूमेरिकल हैं उसको लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप फोकस अपना कीजिए कि आप पहले छोटे छोटे न्यूमेरिकल को लगाइए जो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पे हैं, और उसके बाद बड़े न्यूमेरिकल की ओर बढ़िए। ये हो गई फिजिक्स की बात। तो आती है केमिस्ट्री की बात। केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें? केमिस्ट्री में जो पहला पार्ट होता है उसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल पार्ट होता है, बहुत कम न्यूमेरिकल पार्ट होता है। तो आप थ्योरेटिकल पार्ट को अच्छे से पढ़ें, समझें, उसके बेसिस पे उसका न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज पढ़ते जाएँ, न्यूमेरिकल लगाते जाएँ। पार्ट 2 में क्या आता है? रिएक्शन मैकेनिज्म, सब रिएक्शन ही होते हैं उसमें। तो आप उसके लिए सबसे पहले रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लें, अभी टाइम है तो आप अभी रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ लें। उसके बाद मैकेनिज्म के अनुरूप आप रिएक्शन को प्रोसीड करना सीखें, क्योंकि वही एक मेन होता है। रिएक्शन को प्रोसीड करना ही थोड़ा दिक्कत प्रॉब्लम होती है, तो आप उसको सीखें। और अगर आपको केवल अच्छा एक नंबर पाना है, मतलब एवरेज नंबर पाना है, तो आप अगर पूरा मैकेनिज्म नहीं करेंगे रिएक्शन का तो भी चल जाएगा। आप थ्योरेटिकल ज़्यादातर केवल पढ़ लें। अब आती है मैथ्स की बात। मैथ्स को कैसे पढ़ें? मैथ्स में देखिए प्रैक्टिस है, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे मैथ में उतना अच्छा है। आप मैथ्स में ज़्यादातर प्रैक्टिस करें, खूब प्रैक्टिस करें, खूब पढ़ें, मन लगा के पढ़ें और पढ़ते रहें, प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें। ये है मैथ्स की प्रॉब्लम। तो मैथ्स के बाद आता है हिंदी इंग्लिश। इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में आपको टेंस अगर अच्छे से आती है तो आपका इंग्लिश में अच्छा पकड़ बन जाएगा। उसके लिए आप कुछ मत कीजिए, पहले टेंस पढ़ लीजिए। टेंस पढ़ने के बाद इंग्लिश में आप बना के लिख सकते हैं। बस पैराग्राफ को पढ़िए, समझिए, उसको बना के लिख दीजिए। हिंदी में क्या है? उसमें भी वही सिस्टम है, बस उसमें टेंस की आवश्यकता नहीं है। तो आप हिंदी इंग्लिश में तो आसानी से नंबर उठा सकते हैं। बाकी यही 3 विषय थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। तो इसमें भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर देते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया। हमारे समय में क्या था कि उस समय यूट्यूब अवेलेबल नहीं था, गूगल था, लेकिन हम लोगों को कुछ इस सब के बारे में कुछ पता नहीं था। तो हम लोग 2016 में पास आउट हुए हैं, और उस समय हम लोग सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस किए थे। यूट्यूब भी था उस समय, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं था, जानकारी नहीं थी किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि हम लोग स्मार्टफोन से बहुत दूर थे। तो हम लोग सेल्फ स्टडी किए, जो नहीं समझ में आता था वो अपने टीचर से डिस्कशन किए, और डिस्कस करने पे वो चीज़ समझ में आ गई। और इस तरह से, हाँ, एक चीज़ और, आप हमेशा जब भी बैठिए पढ़ने तो आप अपने पास प्रीवियस ईयर का ले लीजिए, उसके बाद ही अब बैठिए। प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन देखते रहिए, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको बता दें
अगर आप केवल प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन कर लेंगे तो आप पेपर 70% आसानी से प्राप्त कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। केवल अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लें तो आप प्रीवियस ईयर पे पूरा फोकस कीजिए, सबसे ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर पे फोकस कीजिए, क्योंकि वही सब क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो ठीक है, और आज के वीडियो में इतना ही। और फिर आगे अगर आपको कुछ पूछना है, किसी प्रकार की आपको जानकारी प्राप्त करनी है, तो आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपका सहयोग करने के लिए सदैव तैयार हैं। धन्यवाद।